कोरोना के बढ़ते संक्रमण के समय सरकार केवल हमको गुमराह कर रही है। न केवल आईसीएमआर की गाइडलाइंस को बदलकर रिकवरी रेट को लगभग कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा बुरा तो यह है कि सरकार की ओर से नौकरशाही को जनता को गुमराह करने के लिए आगे कर दिया गया है। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे देशों से रिकवरी रेट की तुलना की बात तो कह दी जाती है, लेकिन ये छिपा लिया जाता है कि दूसरे देश टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं और वो आईसीएमआर की नहीं बल्कि WHO की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कभी कभार जब आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सेकुलर बड़ा याद आने लगता है। फिर नेपोलियन की तरह ही हमारे लीडर भी कहां हमसे बात करते हैं, वे तो सिर्फ राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। सरकार की ओर से 2 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको सुनकर आपका मनोबल भी लॉकडाउन तोड़कर 7वें आसमान पर चला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारा डाटा दिया है और यह तय कह दिया कि कोरोना से होने वाले नुकसान को देश ने बड़ी सफलता से नियंत्रण में कर लिया है। ऊपर दिए गए ग्राफ के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित 10 देशों में हमारी टेस्टिंग सबसे कम है। हमारे 26 जनवरी के मेहमान बोल्सोनारो का देश ब्राजील 4,378 मिलियन और हमारे प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त माने जाने वाले ट्रंप का देश 55,800 मिलियन भी हमसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फिर जब लव अग्रवाल दावा करते हैं कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग की वजह से हमारी रिकवरी रेट अच्छी है, तो वो कौन सी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और किस चीज का दावा कर रहे हैं? दूसरा, क्योंकि ये तुलना हम प्रति 10 लाख या 1 मिलियन पर कर रहे हैं, तो शायद जनसंख्या वाले सवाल का भी हमें एक हद तक ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, इन 10 देशों में भी जर्मनी 90% और इटली 67 की रिकवरी रेट हमारी 48% रेट से काफी बेहतर है। ये दोनों देश हमसे ज्यादा टेस्टिंग भी कर रहे हैं। आईसीएमआर की प्रतिनिधि ने कहा है कि हम अब टेस्ट करने में ज्यादा सक्षम है, तो फिर क्यों अब भी सिर्फ यमन, सूडान, म्यांमार, इथियोपिया, बांग्लादेश और इजिप्ट जैसे कुछ 40 देश ही हमसे कम टेस्टिंग कर रहे हैं? इसीलिए शायद लव अग्रवाल की इस बात पर कि हम और देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। टेस्टिंग को समझने के लिए हमने देश के कुछ राज्यों के टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी कुछ विश्लेषण किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का ये ग्राफ देखिए और ये आंकड़ा देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिरकार लव अग्रवाल कहना क्या चाहते हैं। महाराष्ट्र के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र ने 11 मई को अपनी टेस्टिंग की संख्या को पिछले दिन के मुकाबले 6,500 से घटाकर 2,25,524 से 2,18,914 कर दिया था। ये अद्भुत बात है कि उन्हें एक दिन बाद यह एहसास हुआ कि उन्होंने कम टेस्ट किया है। ट्विटर पर कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। कुछ का मानना है कि आईसीएमआर के निर्देशों की वजह से ये अंतर आया था, पर दूसरे राज्यों में तो ये देखने को मिला। तो इसी तरह के अंतर के चलते हमारी टेस्टिंग के आंकड़ों पर संदेह होना निश्चित है। अनगिनत रिकवरी और गिनती की टेस्टिंग। लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में रिकवरी रेट जो 15 अप्रैल को सिर्फ 11.42% था, वो 3 मई को बढ़कर 26.59% हुआ। फिर 18 मई को बढ़कर 38.29 और 2 जून को वो 48.9% हो चुका है। परंतु इस डाटा को एक और संदर्भ में समझना चाहिए कि 8 मई को आईसीएमआर ने टेस्टिंग और डिस्चार्ज की नई गाइडलाइंस जारी कर दी थी। नीचे दिए गए चित्र में उस गाइडलाइंस का ब्यौरा है। नई गाइडलाइंस के अनुसार कम लक्षण सिम्टम्स वाले लोगों को अगर लगातार 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती है और 3 दिन तक कोई बुखार नहीं आता है तो उन्हें बिना टेस्टिंग के ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस को क्यों जारी करना पड़ रहा है, जबकि विशेषज्ञों में इस बात को लेकर काफी विवाद और मतभेद है कि सिम्टम ना दिखने के बाद भी कितने दिन तक मरीज दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो अगर बिना टेस्टिंग के हम लोगों को डिस्चार्ज कर देंगे तो रिकवरी रेट में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन संक्रमण फैलने के
आसार भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और तो और इस मामले में WHO की गाइडलाइंस कुछ और कहती है। WHO के दिशा निर्देश स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि किसी भी हाल में कोरोना के मरीज के जब तक 2 टेस्ट निगेटिव नहीं आ जाते हैं उसे रोग मुक्त नहीं माना जा सकता है। अब थोड़ा और डाटा के जरिए समझिए कि क्या है पूरा खेल। टेस्टिंग को और समझने के लिए हमने देश के उन राज्यों के टेस्टिंग के आंकड़े निकाले जिनका रिकवरी रेट देश की औसत दर 48% से भी ज्यादा थी। नीचे दिए गए ग्राफ की मदद से हम कुछ और सवाल उठाना चाहते हैं। देश में पंजाब की रिकवरी रेट 86% से भी ज्यादा है। ये रेट लगभग जर्मनी जितनी है और देश की औसत दर की लगभग 2 गुनी भी है। जर्मनी की जनसंख्या पंजाब के मुकाबले 2.5 गुना है, जबकि उनकी टेस्टिंग पंजाब के मुकाबले 40 गुना है। दूसरी बात, पंजाब में 29 मई के बाद हर दिन कम टेस्ट हो रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि अब डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट नहीं करने हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी ट्रेसिंग और टेस्टिंग में कमजोर पड़ जाए, क्योंकि ICMR की नई गाइडलाइन से पहले पंजाब में दिन के कभी 147 तो कभी 214 तो कभी 330 मामले सामने आ रहे थे, जो अब घटकर सिर्फ 30 या 40 हो गया है। इसका एक मतलब तो यह हो सकता है कि अब संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है और कर्व फ्लैट हो गया है, परंतु कम टेस्ट करके कर्व फ्लैट होने की कोई पक्की गारंटी नहीं। प्रशासन के हिसाब से अब किट्स की भी कमी नहीं है और फिर जो किट अब डिस्चार्ज होने वाले लोगों पर नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हमें ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए तो प्रयोग में लाना ही चाहिए। आंकड़ों में हेरफेर की बात होने के साथ ही गुजरात पर तो बात करनी पड़ती ही है। गुजरात में एक तरफ रिकवरी रेट 68% के करीब है तो वहां मृत्यु दर 6.19% भी लगभग देश की 2 गुनी है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो वहां लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं और जल्दी मर भी रहे हैं। या तो वहां हालात बहुत अच्छे हैं या तो बहुत खराब। गुजरात में चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति हो गई है। गुजरात के आंकड़े जो बिल्कुल सरकार के विज्ञापनों और हकीकत की तरह विरोधाभासी है। अगर नीचे दिए गए पश्चिम बंगाल के आंकड़े को देखें तो 20 मई को वहां आए तूफान के बावजूद भी उन्होंने टेस्ट कम नहीं किए हैं, हालांकि ज्यादा भी नहीं किए हैं, लेकिन गुजरात के मामले में पश्चिम बंगाल काफी टेस्ट कर रहा है और वहां पे काफी संख्या में लगातार जांच भी की जा रही है। प्रशासन और सरकार लगातार सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। हमें बार बार बताया जाता है कि कैसे सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। ICMR अपनी गाइडलाइंस अचानक से बदल देता है और लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव टेस्ट किए ही डिस्चार्ज भी कर देता है। गुजरात जैसे राज्य हाईकोर्ट में यह भी कह देते हैं कि वे जानबूझकर कम टेस्ट कर रहे हैं और आंकड़ा नई गाइडलाइंस के बाद जादुई ढंग से बदल भी दिया जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ आपको दिखा देगा कि कैसे 9 मई के बाद से पहले धीरे धीरे और फिर 16 मई के पहले से तेजी से रिकवरी रेट हैरत अंगेज तरीके से बदलता है। आपने भी सारा डाटा पढ़ लिया होगा। इस डाटा से लगभग साफ हो गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के समय सरकार केवल हमको गुमराह कर रही है, न केवल ICMR की गाइडलाइंस को बदलकर रिकवरी रेट को लगभग कृत्रिम रूप से बढ़ाया भी जा रहा है। ज्यादा बुरा तो यह है कि सरकार की ओर से नौकरशाही को जनता को गुमराह करने के लिए बार बार आगे कर दिया जाता है। सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे देशों से रिकवरी रेट की तुलना की बात तो कह दी जाती है, लेकिन ये छिपा लिया जाता है कि दूसरे देश टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं और वो ICMR की नहीं बल्कि WHO की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।